वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आज मैं टॉपिक वाइज घटना चक्र का इतिहास लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं। आज हम देखेंगे पाषाण काल। फर्स्ट प्रश्न है, रॉबर्ट ब्रसफ्रूट थे, क्या थे वो? एक में भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे। इस प्रकार आपका राइट आंसर ए और बी दोनों होगा। आप डिटेल देखेंगे। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रसफ्रूट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक पुरातत्वविद थे, जबकि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संबंध में रॉबर्ट ब्रसफ्रूट 1863 में भारत में पाषाणकालीन बस्तियां के अन्वेषण की शुरुआत की। इससे स्पष्ट होता है कि प्रश्न ए और बी दोनों सही हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए और बी दोनों होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 है, कोपहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। कोपहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। तो इसका राइट आंसर होगा थॉमसन ने किया। किसने? थॉमसन ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। डेनमार्क के कोपहेगन संग्रहालय में 1818 और 1820 ईस्वी में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन क्रिश्चियन जोगर्सन थॉमसन ने किया था। यद्यपि थॉमसन ने 1836 ईस्वी में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया था। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स मॉर्गन और वॉल्टेयर इलियट किस गतिविधि से जुड़े थे? तो किस गतिविधि से जुड़े थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पुरातात्विक उत्खनन से। किससे? पुरातात्विक उत्खनन से जुड़े थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। अलेक्जेंडर री और एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स मॉर्गन और वॉल्टर इलियट पुरातात्विक उत्खनन के लिए प्रसिद्ध थे, जिन्होंने मुख्य रूप से दक्षिण भारत के इतिहास के क्षेत्र में काम किया। किसने? दक्षिण भारत के इतिहास के रूप में काम किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। प्रश्न संख्या 4 है, उत्खनित परमाणु के अनुसार पशुपालन का आरंभ हुआ था। उत्खनित परमाणु के अनुसार पशुपालन का आरंभ कब से हुआ था? आपको उत्खनित परमाणु के अनुसार पशुपालन का आरंभ मध्य पाषाण काल से हुआ। कब से? मध्य पाषाण काल से। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। डिटेल देखेंगे। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आपको आदमगढ़, नर्मदापुरम मध्य प्रदेश तथा बागौर, भीलवाड़ा राजस्थान से मिलते हैं। आपको पशुपालन का आरंभ मध्य पाषाण काल के आपको आदमगढ़, नर्मदापुरम तथा बागौर, भीलवाड़ा राजस्थान से पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं, वह स्थान कहाँ? मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं, तो कहाँ से मिले हैं? तो आप ऊपर भारत में आदमगढ़ देखे हैं। इसका राइट आंसर हुआ आदमगढ़ से मिला है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए? हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं पूछा गया है। तो आपको हड्डी के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आपको महदाहा से और सराय नहर राय से प्राप्त हुआ है। सी और डी दोनों होगा। तो सी और डी होगा। तो आपको इस प्रकार राइट आंसर सी और डी होगा। इसका डिटेल देखें। मध्य पाषाणिक महदाहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। महदाहा जो है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ बड़ी मात्रा में हड्डी के सिंग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जे.आर. शर्मा महदाहा से 3 क्षेत्रों के उत्खनन करते हैं, जो झील क्षेत्र, बुचरखाना संकुल क्षेत्र, कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बुचरखाना संकुल क्षेत्र में हड्डी के सिंग निर्मित उपकरण आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं और सराय नहर राय से उत्पन्न मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। इस प्रकार सी और डी दोनों होगा। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो आपको कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सराय नहर राय से
और माहदाहा से प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए और बी दोनों होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए और बी दोनों होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों की भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व क्रम व्यवस्थित कीजिए। कहता मध्य पाषाणिक स्थलों की भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम को व्यवस्थित करने का रहा है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो नर्मदा घाटी से मिला है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौरा सीहोर मध्य प्रदेश नामक पूरा स्थल से प्राप्त हुआ। इसकी खोज पुरातात्विक अनुक सोनकिया द्वारा 1982 में की गई थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी की घाटी में प्राप्त हुआ था? प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो आपको किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो आपको नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? अनाज आपको सबसे पहले प्रयुक्त था जौ। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुक्त रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपयोग किया जाता था। जौ, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, घोर, सोरघम, राई एवं जई। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे। इन बीजों को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम मानव जो है जौ 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्यसागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिम एशिया के देशों में मानव द्वारा उगाया गया था। जौ को सर्वप्रथम भूमध्य सागर और ईरान के मध्य एशिया के देशों में उगाया गया था। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास गेहूं की भी उगाए जाने लगा था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो आपको लोहरा देव से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीन कृषि साक्ष्य वाले उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है। संत कबीर नगर में लोहरा देव स्थित, यहीं से आपको प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न देखेंगे 15 देखेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 16 देखेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 देखेंगे। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? प्रश्न है नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण मिले हैं? आपको मेहरगढ़ से मिले। कहाँ से? मेहरगढ़ से। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 देखेंगे। 18 है भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका राइट आंसर होगा मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। कहाँ से? मेहरगढ़ से। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 देखेंगे। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? एक में है इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थल से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। 2 में प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है। नीचे दिए गए कूट के प्रयोग कर सही उत्तर को चयन करना है। इसका राइट आंसर केवल एक है इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि का प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। इसका विशेष देखेंगे। उत्तर प्रदेश के उत्खनित पुरास्थलों में वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लोहरा देव है। यहाँ से 9000 से 7000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। काची का? चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अतः उत्तर प्रदेश प्राचीनतम प्राप्त कृषि ईंधन है, जौ नहीं। अतः विकल्प ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे।
उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। उस स्थल का नाम बताइए जो प्राचीनतम अस्थायी जीवन के साक्ष्य मिले हैं। इसका राइट आंसर होगा मेहरगढ़ से। कहां से? मेहरगढ़ से। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। विकल्पों में दिए गए प्राचीन अस्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्छ मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसकी प्रमाणिक तिथि लगभग 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व 7000 ईसा पूर्व है, जबकि किले गुल मोहम्मद एवं कालीबंगा प्राचीनतम तिथि 4000 ईसा पूर्व से 35000 ईस्वी पूर्व है, अतः विकल्प आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 देखेंगे। 21 है, निम्नलिखित में किन स्थानों से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? किन स्थानों से मध्यपाषाण काल के पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राय बागोर से। मध्यपाषाण में पशुपालन के प्रमाण मिले कहां से? बागोर से। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। मध्यपाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम के निकट आदमगढ़ पुरास्थल, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर, राजस्थान के बागोर में मिलते हैं। तो क्या होगा? बागोर। ऑप्शन आपका बागोर है तो बागोर होगा। प्रश्न संख्या 22 देखेंगे। निम्नलिखित में किसको चारकोलिथिक युग कहा जाता है? चारकोलिथिक युग कहा जाता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा ताम्रपाषाण युग का। ताम्रपाषाण युग का। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। ताम्रपाषाण युग के चारकोलिथिक कैलोलिथिक युग भी कहा जाता है। ताम्रपाषाण युग को चारकोलिथिक कैलोलिथिक युग भी कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 देखेंगे। आहार सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आहार सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में आहारवासी तांबा गलाना जानते थे। 2 में है आपको वे चावल से परिचित नहीं थे। 3 में धातु का कर्म आहारवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। और 4 में है यहाँ से काले रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग की ज्यामितीय आकृति उकेरी गई है। सही विकल्प का चयन करें। तो सही विकल्प का चयन करें तो इसका होगा 1, 3 और 4 सही। 1, 3 और 4 सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 है। प्रश्न संख्या 24 है, आहार अथवा बनारस संस्कृति किस संस्कृति के समकालीन थे? आहार तथा बनारस संस्कृति किस संस्कृति के समकालीन थे? आपके इसका राइट आंसर होगा हड़प्पा संस्कृति के समकालीन थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। आहार तथा बनारस संस्कृति किस संस्कृति के समकालीन थे? तो हड़प्पा संस्कृति के समकालीन थे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 है, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक की संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं? कहता है किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो आपको मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। कहां से? मेहरगढ़ से। बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। पुरास्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 है, नब्दा टोली का उत्खनन किसने किया था? नब्दा टोली का उत्खनन किसने किया था? इसका राइट आंसर HD सकालिया ने घोषित किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। HD सकालिया ने। नेक्स्ट नब्दा टोली आपको मध्य प्रदेश के उत्खनन डेक्कन कॉलेज पुणे के प्रोफेसर HD सकालिया ने कराया था। HD सकालिया यह स्थल महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनन ताम्रपाषाणिक स्थल है, जिसकी तिथि लगभग ईसा पूर्व 1500 से 1300 मध्य निर्धारित की गई है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27 है, नब्दा टोली किस राज्य में स्थित है? नब्दा टोली किस राज्य में स्थित है? तो इसका होगा मध्य प्रदेश में आपको नब्दा टोली। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 28 है, बृहद स्मारकों की पहचान की गई है। बृहद स्मारकों की पहचान की गई है तो मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में की गई। किसको? मृतक को दफनाने के रूप में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नवपाषाणी युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंड से निर्मित है वह बृहद पाषाण या मेगालिथिक के नाम से जाना जाता है। क्या बृहद पाषाण को मेगालिथिक के नाम से जाना जाता है। इनके विभिन्न प्रकार हैं जैसे शिष्ट समाधि, पिट सर्किल, कर्ण सर्किल, डोलेमेन, अब्रेला स्टोन, कूड स्टोन, कंदराएं, मोहिर। इस प्रकार राइट आंसर आपका
बी होगा। प्रश्न संख्या 29 देखेंगे, राख टीला निम्नलिखित में से किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है? राख का टीला निम्नलिखित में किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो आपको संगन कुल्लू से प्रसिद्ध है, संगन कुल्लू। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कर्नाटक के मैसूर के पास बेल्लारी जनपद की स्थित संगन कुल्लू नामक नौपाषाण कालीन पुरस्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। कहता है कि कर्नाटक के मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में संगन कुल्लू नामक स्थल है जो नौपाषाण कालीन पुरास्थल के राख के टीले प्राप्त हुए हैं। राख के टीले कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो संगन कुल्लू से प्राप्त हुए हैं। संगन कुल्लू आपको कहाँ है? तो कर्नाटक के पास बेल्लारी जनपद में संगन कुल्लू नामक स्थल है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30 देखेंगे, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है, गुफाओं के शैलचित्र के लिए। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। डिटेल देखेंगे, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में अब्दुल्लागंज के समीप स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैलचित्र का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में विविध रंगों को पेंटिंग में उकेरा गया है, जिसमें हाथी, सांभर हिरण आदि के चित्र है। अब तक लगभग 700 शिलाश्रयों की पहचान की जा चुकी है, जिसमें 500 चित्र पाए गए हैं। इस प्रकार भीमबेटका कहाँ है? तो गुफाओं के शैलचित्र है, जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज के समीप स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको भीमबेटका प्रसिद्ध है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 32 देखेंगे। प्रश्न संख्या 32 है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो आपको अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है, अब्दुल्लागंज रायसेन में, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 33 देखेंगे, भारत में शिलाश्रय के सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। तो शिलाश्रय का सर्वाधिक चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो भीमबेटका से प्राप्त हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 34 देखेंगे। 34 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्र को प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो किसने खोजा था? तो वी.एस. वाकनकर ने खोजा था, वाकनकर ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसकी खोज आपको 1957 ईस्वी में वी.एस. वाकनाकर ने किए थे। यूनेस्को ने भीमबेटका शैलचित्र को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। यूनेस्को भी इसे विश्व विरासत सूची में सम्मिलित कर लिया है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35 देखेंगे। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनाकर ने भीमबेटका के शैलचित्रों की खोज कब की थी? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनाकर ने भीमबेटका के शैलाश्रय की खोज कब किए थे? तो आपको 1957 से 1958 में किए थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36 है, भीमबेटका की खोजा था। भीमबेटका को किसने खोजा था? तो आपको डॉक्टर विष्णुधर वाकनाकर ने खोजा था, डॉक्टर विष्णुधर वाकनाकर ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या, इसका डिटेल हम देख लेते हैं। डिटेल है, भीमबेटका की खोज डॉक्टर विष्णु श्री वाकनाकर ने किया था। ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग विष्णु श्रीधर के स्थान पर विष्णुधर दिया है। चलिए कोई बात नहीं, मगर भीमबेटका की खोज किसने किया? तो डॉक्टर विष्णु वाकनाकर ने किया है। नेक्स्ट देखेंगे, गौरिक मृतभान OCP का नामकरण हुआ था। गौरिक मृतभान पात्र OCP का नामकरण हुआ था तो हस्तिनापुर में हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 38 देखेंगे। प्रश्न संख्या 38 है, ताम्रसम काल में महाराष्ट्र के लोगों मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह के रखकर दफनाते थे? ताम्रसम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो आपको किस तरह रखते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाते थे। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा।
महाराष्ट्र के ताम्रपाषाणी कालीन संस्कृति जो जारवे संस्कृति की नेवासा, दैमाबाद, चंदोली, इनाम गांव आदि पुरास्थल मृतकों को पुरास्थल जो है मृतकों को उत्तर से दक्षिण दिशा के घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने का साक्ष्य मिले हैं। कब्र की मिट्टी में हड्डियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। कब्र में मिट्टी और हांडिया और तांबे की कुछ वस्तुएं रखी जाती थी। इस प्रकार राइट आंसर आपको ताम्रपाषाण काल में पूछ रहा है, महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर को फर्श किस नीचे दफनाते थे, तो उत्तर से दक्षिण। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39 देखेंगे। निम्नलिखित में किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल का भी सावधान प्राप्त हुए हैं? तो आपको बुर्ज होम से प्राप्त हुआ। कहां से? बुर्ज होम से। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। जम्मू एवं कश्मीर श्रीनगर के निकट स्थित बुर्ज होम से नवपाषाणकालीन अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल के सावधान प्राप्त हुए हैं। गर्तवास गड्ढों के घर यहाँ प्रमुख विशेषता है। तो कहता है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के निकट से बुर्ज होम से नवपाषाणकालीन अवस्था से मानव कंकाल से कुत्ते के कंकाल के सावधान प्राप्त हुए हैं। कहां से? बुर्ज होम से। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 40 देखेंगे, 14 देखेंगे। निम्नलिखित में किस स्थान पर मानव के कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है, तो आपको बुर्ज होम से है। तो बुर्ज होम कहाँ है? तो आपको बुर्ज होम कहाँ है? तो बुर्ज होम जम्मू कश्मीर के निकट स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 41 है। गर्त आवास का साक्ष्य प्राप्त हुआ। गर्त आवास के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ? तब बुर्ज होम से प्राप्त हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 42 देखेंगे। प्रश्न संख्या 42 देखेंगे। सही को मिलान करना है, आपको मिलान करना है। तो ए में है पूरापाषाण काल, तब पूरापाषाण काल का होगा कहां से? मिलान करना है तो सोहन या सोन नदी घाटी हो जाएगा। फिर बी में है मध्यपाषाण काल, तब मध्यपाषाण काल का भीमबेटका की गुफा मिला था। फिर देखेंगे नवपाषाण काल, तो नवपाषाण काल का हो जाएगा 2, आपको बुर्ज होम की प्राप्ति हुआ था। 3 में ताम्रपाषाण काल, तो बनास घाटी जिसको सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता जुलता है। इस प्रकार मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा 1 का 4, बी का 1 और सी का 2 और डी का 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो मिला के देख लेते हैं। पूरापाषाण काल सोहन नदी घाटी, मध्यपाषाण काल भीमबेटका गुफा, नवपाषाण काल बुर्ज होम और उसके बाद आपको ताम्रपाषाण काल बनास घाटी। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 43 देखेंगे। सूची 1 और सूची 2 है। सूची 1 जो है पुरातात्विक स्थल है और सूची 2 है वर्तमान स्थल है, आपको मिलाना है। तो नेवासा कहाँ है? तो नेवासा कहाँ है? तो नेवासा आपको तमिलनाडु में है। फिर देखेंगे ईसमपुर कहाँ है? तो ईसमपुर कहाँ है? तो ईसमपुर आपको कर्नाटक में है, 4 हो जाएगा। फिर देखना है डिडवाना कहाँ है? तो डिडवाना आपको राजस्थान में है। उसके बाद में गुड़ियामा गुफा कहाँ? तो गुड़ियामा गुफा कहाँ है? तो आपको तमिलनाडु में है, 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर 1 का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। इसको डिटेल हम देख लेंगे। पुरातात्विक स्थल और वर्तमान स्थल। नेवासा महाराष्ट्र में है, ईसमपुर कर्नाटक में है, डिडवाना राजस्थान में है और गुड़ियामा गुफा तमिलनाडु में है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऐतिहासिक स्थल है, ख्याति के कारण है। तो आपको बुर्ज होम, तो बुर्ज होम शैलकित मंदिर नहीं, बुर्ज होम गलत है। आपको चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला, ये आपका सही है। और गणेश्वर ताम्र कलाकृतियां 2 और 3 सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 45 देखेंगे। आपको निम्नलिखित पर सूची करिए। पुरातात्विक स्थल है, राज है, विवरण है। तो चंद्रकेतुगढ़ कहाँ है? तो आपको एक गलत है। इनाम गांव कहाँ है? तो इनाम गांव आपको महाराष्ट्र में है, तो आपको 2 सही है। मांडू केरल, ये भी गलत है। आपको सालीहुंडम, तो सालीहुंडम कहाँ है? मंगलूरु केरल, ये भी आपका सही है। सालीगुंडम मध्य प्रदेश गलत है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, 2 और 3 सही है। कहता चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल, चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल नॉर्थ 24 परगना जिले में स्थित है।
यह एक पुरातात्विक स्थल है। जबकि पुरातात्विक स्थल या उड़ीसा में नहीं, पुरातात्विक स्थलों में बेहद महत्वपूर्ण वाणिज्य बंदरगाह होने के कारण पता चलता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 46 देखेंगे। डिटेल यहाँ दिया। इनाम गांव कहाँ है? महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित उत्तर हड़प्पाकालीन पुरा स्थल है। जबकि मंगड़ू केरल के कोल्लम जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण उत्खनित महापाषाण स्थल है। जबकि सालीहुंडम या आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में स्थित सालीकुंडम प्राचीन बौद्ध संघराम का मुख्यालय था। नेक्स्ट देखेंगे। प्रश्न संख्या 46 है। विंध्य क्षेत्र में किस शिलाश्रय का सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? विंध्य क्षेत्र में किस शिलाश्रय का सर्वाधिक कंकाल मिले हैं? तो लेख हिया का मिला, लेख हिया का। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। जे.एन. पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र का लेख हिया शिलाश्रय संख्या 1 में मध्यपाषाणी पुरापाषाण उपकरण के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में है, जबकि क्षत विक्षत अवस्था भी प्राप्त हुए हैं। संयुक्त अमेरिका के ओरेगोन विश्वविद्यालय ने जॉन आर लुकास के अनुसार लेखमिया में कुल 27 मानव कंकाल के अस्थियां मिले हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। लेखमिया शिलाश्रय कहाँ प्राप्त हुआ है? तो ये आपको जो प्राप्त हुआ है मध्यपाषाणी पुरासंस्कृत उपकरण। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 47 देखेंगे। नीचे दिए कथन है। अभी कथन 1 और दूसरे कथन आर में कहा गया है। अभी कथन ए में है, आपको विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों के नूतन और भूतल काल के अंत गंगा घाटी का प्रवचन किया। आपका कारण आर में है, जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चुनने कर रहा है। तो इसका राइट आंसर देखिए। राइट आंसर होगा ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए आर सही है मगर आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, डिटेल देखेंगे। जे.आर. शर्मा ने सराय नहर राय की खुदाई के बाद यह अवधारणा दी कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी से लोगों के गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 48 देखेंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालय में से किसके संलग्न कार्यालय है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालय में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो आपको संस्कृति मंत्रालय का कार्यालय है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 49 देखेंगे। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किसको? अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम 1814 से 1893 में ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर ग्रुप के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। उन्हीं में भारतीय पुरातत्व का जनक के रूप में उन्हें ही भारतीय पुरातत्व जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 50 देखेंगे। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा भोपाल में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम बदल दिया गया, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया। यह भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्तशासी संगठन है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 51 देखेंगे। मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो आपको भोपाल में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार पाषाण काल के महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं पर घटना चक्र के बुक से यहीं पर समाप्त होते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता।